नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव जैसे जैसे गर्माता जा रहा है, इस बार अरविंद केजरीवाल की धड़कनें वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। और धड़कनें ही नहीं बढ़ रही हैं, अरविंद केजरीवाल को नींद आनी बंद हो गई है। अरविंद केजरीवाल छटपटा रहे हैं जैसे बिना पानी के मछली छटपटाती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह बात पता चल गई है। कई इंटरनल सर्वे करा लिए, कई तरीके के टोने टोटके कर लिए, कई तांत्रिकों का सहारा ले लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यानी कि इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ होने जा रहा है और इसी के लिए अरविंद केजरीवाल छटपटा रहे हैं। देखिए, हालत यहां तक पहुंच गई है, पिछले चुनाव तक जो 2020 में केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था दिल्ली के अंदर विधानसभा के लिए, उस तक एक बड़ा अच्छा अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक बात थी, और यह बात थी 10,500 तीसरी बार सुन लीजिए, 10,500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स। 10,500 की भीड़ बहुत बड़ी होती है। 10,500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसे ही चुनावों में काम किया करते थे, और अरविंद केजरीवाल उनके लिए 25,000 रुपए पर मंथ देते थे, और वो भी दिल्ली के सरकारी खजाने से। दिल्ली के खजाने से 25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 10,500 सिविल डिफेंस वर्कर्स को सैलरी देते थे, और वो मौका पड़ने पर जब भी चुनाव आता था अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार करते थे, कमान संभालते थे। 10,500 की पूरी फौज थी केजरीवाल के पास। लेकिन इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने इन सभी को इस्तेमाल किया। 2 चुनाव में इस्तेमाल किया, 3 में, और जब उन्हें यह भरोसा हो गया कि मैं तो अपने दम पर ही चुनाव जीत जाऊंगा, क्योंकि केजरीवाल की ये पूरी स्ट्रेटजी रहती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। ये यूज एंड थ्रो करना जानते हैं, और इन्होंने उन 10,500 के 10,500 सिविल डिफेंस वर्करों को निकाल कर फेंक दिया। अब हालत यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास इस टाइम पर दिखाने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं है। मात्र मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को लेकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुनाव में फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत उन्हें महंगा पड़ने वाला है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार के लिए बहुत सारी गाड़ियां इस टाइम पे पंजाब नंबर की दिल्ली के अंदर घूम रही हैं, और पंजाब के लोगों को, यानी कि पंजाब से कार्यकर्ताओं को लाकर दिल्ली में उनसे प्रचार कराया जा रहा है। यह बात बहुत समय से उठ रही है और लगातार उठ रही है, देखने को भी मिल रही है। और यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, पंजाब के कार्यकर्ता हर बूथ पर, हर जगह पर जाकर कार्य कर रहे हैं, और ज्यादातर के बारे में खबर यह भी आ रही है कि इन्हें 800 से 1,000 रुपए रोज के हिसाब से पंजाब से दिल्ली में लाया गया है। इसके अलावा पंजाब नंबर की बहुत सारी गाड़ियां इस टाइम पर दिल्ली में घूम भी रही हैं, और ये लोग सब मिलकर कहीं कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार कर रहे हैं। एक बार सुनिए, परवेश वर्मा ने आज इस बात का पूरा खुलासा किया है, और ये खुलासा कहां तक जाएगा एक बार सुनिए, फिर हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आप सुनिए। ये लोग 500-500 रुपया हर घर में बांट रहे हैं कैलेंडर के अंदर डालकर। ऐसे वीडियो कल यहाँ पे ली मेरिडियन के पीछे फिरोज गांधी कैंप के आए, वहाँ पे पुलिस ने उनको पकड़ा, उनको गिरफ्तार किया, उनकी एनसीआर कटी है, उनके ऊपर में मुकदमे दर्ज हुए हैं। हजारों इनके लोग, ऐसे पेड लोग, सबको 800-800 रुपये कि अपना डेली वेजेस के ऊपर में बुलाया गया है और उनसे काम करवाया जा रहा है। तो वो जो बांट रहे हैं वो तो अपने घर से नहीं लाए पैसा, ये तो पैसा अरविंद केजरीवाल उनको दे रहा है बांटने के लिए कि अरविंद केजरीवाल को वोट दो। तो ये बहुत ही, एक तो शर्म की बात है कि वो ऐसे काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और दूसरा उन्होंने राजनीति को इतने निचले स्तर पे लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने शिकायत करी है चुनाव आयोग में भी, पुलिस में भी, कि ये तो बहुत ही सख्त से सख्त इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए।
और ये पूरे रैकेट का भंडाफोड़ होना चाहिए कि कहाँ पे पैसा रखा हुआ है। जनता कंफ्यूज हो रही है क्योंकि आपके ऊपर भी ये क्लेम लग रहे हैं, आप पार्टी पे भी आपने एक सबूत दिखाया है, अब जनता कंफ्यूज नहीं, मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं था, मेरे ऊपर में मगर एमसीसी के लगने से पहले मेरे एनजीओ पीछे 25 साल से काम कर रहे हैं। मैंने तो जो है, मेरे पिताजी ने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिया लोगों के विकास के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए हमारे एनजीओ की तरफ से, वो इनको नहीं दिखाई दिया। और एमसीसी से पहले हमने लाडली योजना यहाँ पर चलाई थी, वहाँ पे सारी महिला बहनों को सम्मान दिया था। ये जो है चुनाव से, वोटिंग से 7 दिन के पहले ऐसे इतना करोड़ों रुपया कहाँ से आया है, तो ये बताए अरविंद केजरीवाल जी कि ये कहाँ से लाए हैं करोड़ों रुपया। आखिरी सवाल है, मैनिफेस्टो पे जो अपने महिलाओं पे इतना जोर दिया है, आप पार्टी कह रही है कि महाराष्ट्र में तो पैसे रिकवर हो रहे हैं, कैसे यहाँ पर आप लोग पूरा करेंगे वादों को? देखिए, वो लोग हार रहे हैं, वो लोग बिल्कुल जो है मानसिक उनका संतुलन बिगड़ गया है। यहाँ से नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी हार रहे हैं, दिल्ली से आम आदमी पार्टी भी हार रही है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से उम्मीदवार और अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी प्रवेश वर्मा ने किस तरीके से बताया है कि कैसे दिल्ली के अंदर पंजाब से मंगाकर कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैन पावर का। लेकिन यहीं पर कहीं कहीं कुछ ऐसे पंजाब के लोग भी हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी ने सामने से, क्योंकि जनता में अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत गुस्सा है, और जब जनता में गुस्सा है तो केजरीवाल का कहीं पर भी कोई सपोर्टर मिलेगा तो डेफिनेट अरविंद केजरीवाल के बारे में बुरा भला कहा जाएगा, क्योंकि जनता जिसके ऊपर गुजरा, या तो आप सोचिए दिल्ली के वो लोग जिनका कोई ना कोई कोरोना के दौर में उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चला गया, और वो सिर्फ इसलिए गया कि अरविंद केजरीवाल ने व्यवस्था की ही नहीं। वो शराब घोटाला करते रहे, वो शीश महल बनवाते रहे, और वो दूसरे घोटाले करते रहे, अपने सारू सालों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाते रहे दिल्ली गवर्नमेंट के। काम कुछ नहीं किया इसलिए चले गए, उनमें भी बहुत गुस्सा है। जिन लोगों के शराब पी पी कर या तो उनका कोई बीमार पड़ गया, जहरीली शराब थी, या फिर दुनिया से चला गया, उनमें भी बहुत गुस्सा है। और जिन लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार चले गए अरविंद केजरीवाल की वजह से, उनमें भी बहुत गुस्सा है। तो वो जब उन्हें कहीं पर भी कोई कार्यकर्ता गाल बजाता हुआ मिल जाएगा केजरीवाल के लिए, तो उससे जरूरी है, मुमकिन है कि उनकी झड़प हो जाएगी। लेकिन पंजाब का आदमी दिल्ली में उतना कामयाब नहीं होता है। दिल्ली का आदमी पूरी दुनिया में कहीं पर भी कामयाब हो जाता है, और पंजाब का नहीं होता है। एक ऐसी रोड साइड झड़प आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से जो पंजाब से आया हुआ है, और एक यही के व्यक्ति की झड़प को अगर आप देखेंगे तो इसको समझ जाएंगे। देखिए जरा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बिना सिक्योरिटी के घुमा लो ना, 4 जूते पड़े ना उसको, तो जो मर्जी कहना। हाँ, ला दो, ला केजरीवाल सामने ला पहला जूता, पहला जूता, हाँ पहला जूता। साले घर घर में दारू खिलवा रहा था वो। हाँ, क्या ला रहा है, क्या ला रहा है? मैंने तो मोदी का नाम ही नहीं लिया। मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं तो कांग्रेसी हूँ। उन बोल तू तो बिना बोले किਵੇਂ कहता कि मैं मोदी दा। चल तू गल कर, तू कितों आया है? तो पंजाबों आया होना ना? नहीं, मैं जितना मर्जी हूँ। हाँ, तो फिर मेरे से क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बिना सिक्योरिटी के घुमा लो ना, 4 जूते पड़े ना उसको, तो जो मर्जी कहना। आपने देखा होगा किस तरीके से गुस्सा है लोगों में और किस तरीके से झड़प होती है। हम इस वीडियो की तस्दीक नहीं करते, लेकिन ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल इस टाइम पर सोशल मीडिया पर हो रहा है। लेकिन इससे पहले सुनिए कि प्रवेश वर्मा ने कहा कि फिरोज गांधी कैंप जो है, जो ली मेरिडियन होटल के पीछे है नई दिल्ली जिले में, वहां पर 800 रुपए बांटे जा रहे हैं, और वो भी कैलेंडर्स के बीच में डालकर बांटे जा रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल अब पहले दूसरों पर आरोप लगा रहे थे पैसे बांटने का, अब वो खुद भी पैसे बांटने के आरोपों से घिरते जा रहे हैं। केजरीवाल के लिए जिस तरीके से पंजाब के लोग दिल्ली में आए और वो वहां पैसा भी साथ में लाए, और कुछ दिन पहले जैसा कि प्रवेश वर्मा ने ये आरोप भी लगाया था
कि अरविंद केजरीवाल को 50 करोड़ रुपया भेजा है भगवंत मान ने पंजाब से, और यहां पर के वो चुनाव लड़े, पैसा बांटे, तो वही पैसा अब बांटा जा रहा है, जिसकी बात परवेश वर्मा लगातार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब डर चुके हैं और वो पैसा बांटकर चुनाव जीतना चाह रहे हैं। तो आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल की आज स्थिति यह है कि दिल्ली के अंदर प्रचार करने के लिए उनके पास कार्यकर्ता तक नहीं है। हर कार्यकर्ता को, जिनको टिकट भी दिया उनको भी उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। आतिशी का आपने देखा होगा नॉमिनेशन, वो एक दिन नहीं भर पाई थी क्योंकि उनके पीछे कोई कार्यकर्ता नहीं थे, दूसरे दिन चुपचाप जाकर नॉमिनेशन भर के आ गई। यानी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की आज हालत ये हो गई है कि जिस अरविंद केजरीवाल के नाम सुनकर लाखों की भीड़ उनके पीछे इकट्ठी हो जाया करती थी, चल देती थी, वो अब भीड़ नदारद हो गई है। और ये सब इसलिए हुआ कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिसियां खराब थी और उन्होंने दिल्ली के खजाने को लूट कर दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया। आप सोचिए किस तरीके का चुनाव अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं केजरीवाल बहुत बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आरोप सच साबित हो रहे हैं कि पंजाब से बहुत मोटी रकम यानी कि 50 करोड़ रुपए की रकम और बहुत सारी मैन पावर को दिल्ली के अंदर चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की सपोर्ट के लिए ट्रांसफर किया गया है। परसों रात जो संजय सिंह के एक सबसे खासम खास व्यक्ति के यहां पुलिस की रेड हुई थी, उसमें भी कॉल में यह बताया गया था कि वो इस घर के अंदर कुछ संदिग्ध लोग रह रहे हैं। यानी कि वो वही लोग थे जो पंजाब से आकर अलग अलग कार्यकर्ताओं को यहां उन्हें ठहराया गया है। तो आप सोच लीजिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं और डर के कारण वो पंजाब की मैन पावर और पंजाब के पैसे को दिल्ली में खपाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव साम दंड भेद की नीति पर चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता में बहुत गुस्सा है केजरीवाल के लिए। इस बार उनकी जीत और जीत तक पहुंचना बेहद मुश्किलों भरा है। हो सकता है जमानत भी जब्त ना हो। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।